नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर तंज कसा। उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह विफल, दिखावटी और जनता को गुमराह करने वाला करार देते हुए कहा, कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का सहारा ले रही। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार दावा करती है कि सरकार गांव के द्वार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा, लेकिन हकीकत यह है कि इन कार्यक्रमों में समस्याओं का समाधान तो दूर, जनता को केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे। विशेष रूप से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। उन्होंने हाल ही में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कोर्ट में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि वहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। जनता को उम्मीद थी कि मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने समाधान देने की बजाय मंच से सरकार की आर्थिक कंगाली का रोना रोया। गर्ग ने कहा कि मंत्री जनता के सेवक बनने के बजाय सरकार की विफलताओं को सही ठहराने में लगे रहे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने सहारा पेंशन न मिलने की शिकायत रखी, जिस पर मंत्री ने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि यह जवाब कांग्रेस सरकार की गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सांसद ही नहीं है, तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का क्या औचित्य है। राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बड़े बड़े मंचों से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। उस व्यक्ति ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर इंतकाल के बदले शराब और मीट की मांग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जो प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम अब जनता की नजरों में एक राजनीतिक तमाशा बनकर रह गया। ये कार्यक्रम ना तो जनता की समस्याओं का समाधान कर पा रहा और ना ही प्रशासनिक जवाबदेही तय कर पा रहा। राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह इस तरह की नौटंकी बंद करे और वास्तविक रूप से जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करे। भाजपा नेता ने चेतावनी दी है, यदि कांग्रेस सरकार ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो प्रदेश की जागरूक जनता आने वाले समय में उसे करारा जवाब देगी। प्रदेश सरकार के द्वारा शासन जनता के द्वार जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वह कार्यक्रम मात्र ढोंग हैं और सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य तो जनता की समस्याओं को हल करने का है, लेकिन जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार अपनी ही समस्या जनता के बीच में रख रही है। तो क्या सरकार की समस्याएं जनता हल करेगी या जनता सरकार की, या सरकार जनता की समस्याओं को हल करेगी? लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। पिछले दिनों यहां यानी गत दिवस यहां कोर्ट पंचायत में इस प्रकार कुछ बातें देखने को आई, जहां मंत्री राजेश धर्मानी जी जो है लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए गए थे, लेकिन लोगों की समस्याएं हल करने के बजाय वो सरकार की ही समस्याएं लोगों के बीच में बताते रहे। कोई सड़क की मांग कर रहा था, कोई रास्ते की मांग कर रहा था, कोई दंगे की मांग कर रहा था, लेकिन मंत्री जी उन समस्याओं को हल करने के बजाय ये कहना कि सरकार के पास पैसा नहीं, तो ये सरकार की समस्याएं कौन हल करेगा? जनता ने हल करनी है क्या? और एक महिला जिसका एक बाजू कटा था, उसने जब मंत्री जी से कहा कि मेरी सहारा पेंशन बंद हो गई है, तो मंत्री जी बोलते हैं कि बंद नहीं हुई है, सरकार के पास पैसा नहीं है। ये कौन सा तर्क है और कौन सा उत्तर है? और इसके साथ ही हमने पिछले दिनों में यहां घुमारवीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किस प्रकार का यहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और मंत्री के चहेते ऐसे कानून को जो री एंगेज किए गए हैं, उनके माध्यम से पूरे के पूरे मंडल में किस प्रकार का आतंक फैलाया गया है, वो भी हमने एक्सपोज किया था। और उसी कल के ही कार्यक्रम में, कोर्ट पंचायत के कार्यक्रम में, एक व्यक्ति ने
कहा कि हमने तकसीम करवानी है अपनी जमीन की, लेकिन तकसीम करवाने के लिए जब जाते हैं